श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 6 अप्रैल और आज है नवरात्रि की नवमी तिथि का दिन, यानी कि रामनवमी का बहुत ही पावन सा दिन है। आज से नवरात्रि समाप्ति की ओर है, तो अंतिम मौका है जब हम अपने किसी उपाय को करके अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, जिसमें 9 लौंग वाला विशेष उपाय जिसे आप करके आज नवमी के दिन अपनी बची हुई जो भी उपाय है या अपनी जो भी इच्छा पूर्ति रह गई है उसके लिए करेंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो करते हैं स्टार्ट और बात करते हैं अपने पहले उपाय की, जो कि हमारा पहला उपाय है घर में सुख शांति बरकरार रखने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 9 लौंग, गिन करके यहाँ पे फूल वाली 9 लौंग लेंगे। खंडित लौंग बिल्कुल भी नहीं लेना है। जिन लौंग के फूल क्रैक हो उन लौंग को आपका प्रयोग नहीं करना है। उम्मीद करती हूँ इतनी बात आपको समझ आ गई होगी मित्रों। इसके बाद आपको लेना है एक मिट्टी का दीपक। अगर दीपक ना मिल पाए तो उस कंडीशन में आप स्टील की कोई छोटी सी कटोरी भी ले सकते हैं, ठीक है। पर कोशिश कीजिएगा अगर आपको मिट्टी का दीपक मिल जाए तो बहुत उत्तम होगा आपके इस उपाय के लिए। दोनों में से जो भी मिल जाए उसमें ही आपको उपाय कर लेना है। इसके बाद एक दूसरा दीपक लेंगे, उसमें आपको लंबी बाती का दीपक तैयार करना है, जो कि आप माता रानी के समक्ष प्रज्वलित करने वाले, ठीक है मित्रों। इन सभी चीज़ों को लेकर आपके घर में जो भी माता रानी का पोस्टर हो, फोटो हो, कलश स्थापना कर रखी तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर जाना है मित्रों। आपको जो आपने 9 लौंग ली है एक दीपक या कटोरी के अंदर, उसको माता रानी के सामने रख देना है। एक साइड में आप उसे रख देंगे और दूसरी साइड में जो आपने लंबी बत्ती का दिया बनाया हुआ है माता रानी के लिए, उसे आप वहाँ पे रख के क्या करेंगे मित्रों, उसे प्रज्वलित कर देना है, ठीक है मित्रों। यहाँ पर जो आपने लौंग ली है उसे उसी दीपक के अंदर रखे रहने देना है। इसके बाद में माता रानी से आपको विनती करना है, अपने घर की सुख समृद्धि और शांति की कामना करते हुए वहीं पर आपको बैठ करके माता रानी के समक्ष अपनी विनती कहनी। इसके बाद में जब यह दीपक ठंडा हो जाए तब आपको क्या करना है, इसी दीपक को उठा करके आपके घर के पास में जो सबसे नज़दीक पड़ेगा नीम का पेड़, वहाँ पर आपको जाना है मित्रों। कौन सा? वो 9 लौंग जो लेके गए हैं आप, और साथ में आपको 1 से 2 टुकड़े कपूर के ले लेने। आप सभी को मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था, जो नीम का पेड़ होता है वहाँ पे हमारे कुल देवी और कुल देवता का निवास स्थान होता है। आपको अपने अगर नहीं पता है, अब तक भी आपने नहीं पता किया हुआ है, तो आप अभी भी मौका है आपके पास आखिरी। हम अपने घर के बुजुर्गों से आपको अपने कुल देवी या फिर कुल देवता का नाम पूछ लेना है। इसके बाद में उस कटोरी में कपूर रख के आपको उसे प्रज्वलित कर देना है, जिसमें आपने वो 9 लौंग रखी हुई थी। 9 लौंग से तात्पर्य आप लोग सभी समझ ही गए होंगे कि हम 9 दिन के नवरात्र में 9 माताओं का हमने स्मरण किया है, उनका ध्यान किया, उन्हें भोग लगाया, उनसे अपनी मनोकामना कही है, उनसे अपने हृदय की बात कही है। इतना करने के बाद में मित्रों आपको अपने घर पे वापस आ जाना है। तो यह जो 9 लौंग वाला विशेष उपाय है, अंतिम बार यानी कि नवमी के दिन आप लोग ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। माता रानी का आशीर्वाद आपके परिवार के ऊपर ऐसे ही बना रहेगा। चलिए, अब पहले उपाय की बात हो गई, अब हम बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि है रोग मुक्ति का उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों आपको लेना है यहाँ पर साबुत खड़ी 9 काली मिर्च। आप लोगों के दिमाग में बात तो ज़रूर आ रही होगी कि आखिर आज मैं 9 ही क्यों कह रही हूँ। वो इसलिए मित्रों कि अगर किसी भी व्यक्ति ने किसी कारण से पहले दिन से भी उपाय नहीं किया होगा तो वह अब अंतिम बार अपनी 9 देवियों को प्रसन्न करने का उपाय कर सकते, ठीक है। इसके बाद में आपको लेना है मित्रों 9 लौंग। 9 लौंग भी वैसे ही लेना है कि उनका फूल क्रैक नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा बिल्कुल ना हो। 9 काली मिर्च और 9 लौंग लेने के बाद में आपके घर में जो महादेव जी का शिवलिंग विराजमान है वहाँ जाएंगे मित्रों। आपको इन दोनों ही चीज़ों को यानी कि 9 काली मिर्च और जो 9 आपने लौंग लिए, उन दोनों चीज़ों को अपने दाहिने हाथ में रख करके महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर से आपको कम से कम 7 बारी घुमाना है, ठीक है। कम से कम 7 बारी, ज़्यादा से ज़्यादा 11 बार, इससे ज़्यादा मत घुमाइएगा। साथ में अपने मन में आप उस रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम ज़रूर दोहराते रहिएगा जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। इतना करने के बाद में महादेव जी का आपको आशीर्वाद लेना है। आशीर्वाद लेने के बाद में इन दोनों चीज़ों को लेकर आपको फिर से कहाँ पहुँच जाना है मित्रों, सही समझे आप लोग, उसी नीम वृक्ष के पास जाएंगे मित्रों जो आपके घर के सबसे नज़दीक है, वहाँ जाना है। ये जो दोनों चीज़ें हैं 9 काली मिर्च और 9 लौंग है, इन दोनों ही चीज़ों को आपको माता रानी को भोग लगा के आना है, क्योंकि आपने महादेव जी से इसे वैसे भी मतलब उनसे आपने विनती करके महादेव जी का आशीर्वाद ले लिया। अब इसे आपको माता रानी को समर्पित कर देना और फिर से आपको यहाँ पर एक बार कुल देवी और कुल देवता का स्मरण करते
करते हुए आपको उनसे विनती भी करना है कि आपके इस इष्ट व्यक्ति का रोग नहीं ठीक हो रहा है, माता रानी उस पर दया करें। ऐसी कामना करते हो आप इसे वहाँ पे समर्पित करके चले आएंगे। मित्रों, यहाँ पर इस वीडियो मैंने 2 उपाय की बात कर ली और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब हम वीडियो में अपने सबसे लास्ट उपाय की बात करेंगे, जो कि है इच्छाओं को पूरा करने वाला उपाय। नवमी तिथि यानी कि अंतिम अवसर है जो हम माता रानी से अपनी इच्छाओं को पूरा करने का निवेदन करेंगे। तो इस उपाय को करने के लिए यहाँ पर आपको लेनी है पिसी हुई हल्दी, 1 से 2 चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाली। आप 1 या 2 चुटकी जितना भी आपको समझ में आए उतना ले लीजिएगा। इसके साथ ही मित्रों आपको लेना है यहाँ पर अक्षत चावल के दाने। जैसा कि अभी तक हम अब सारी चीज़ें 9 ले रहे हैं, तो इसी क्रम में 9 अक्षत चावल के दाने भी लेने हैं आपको। बस याद रहे अक्षत चावल के दाने ही होने चाहिए, वो कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, अन्यथा आपका जो उपाय है वह भी खंडित हो जाएगा। इन दोनों ही चीज़ों को जब आप ले लें तो इसके बाद एक कोई कटोरी लेकर के इनका मिक्सचर बना लेना, ठीक है। दोनों चीज़ों को थोड़ा सा पानी डाल के आपको आपस में मिक्स कर लेना है। इसके बाद में इस कटोरी को लेकर के आप फिर से पहुंच जाएंगे नीम वृक्ष के पास में। सबसे पहले आपको अपने कुल देवी या फिर कुल देवता का स्मरण करते हुए 9 दाने हैं ना, तो एक एक दाना एक एक माता रानी के नाम से आपको यहाँ पे समर्पित कर देना। कुछ इस प्रकार से जिस क्रम में माता रानी का नवरात्रि के दिन पड़ते हैं, पहले दिन जिस माता का हो उनका स्मरण करके, दूसरा दिन जिस माता का हो उनका स्मरण करके, इसी क्रम में 9 माताओं का स्मरण करते हुए 9 दानों को आपको समर्पित कर देना है। और सभी माताओं से आपको हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना है कि माता रानी हमारी ऐसी ऐसी इच्छा जो अधूरी रहेगी, किसी कारण से पूर्ण नहीं हो पाती, तो माता रानी हमारे ऊपर दया करें और वह हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए। हमारे पूरे परिवार पर आप आशीर्वाद बनाए रखें। तो मित्रों, मैंने इस वीडियो में 3 महा उपायों की बात की और मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि आप लोगों को समझ आ जाए। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर ना समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही माता रानी तथा महादेव जी का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।